हे गाइस, वेलकम बैक। और अपना आज सेकंड मॉर्निंग सेशन है। कल मैं गया नहीं, थोड़ी सी लाइक सोरनेस थी बॉडी में, तो मैंने सोचा कल जाऊंगा नहीं। बट ये कार्डियो करने जाने वाला था, बट आई डिडंट गो। आई डोंट नो क्यों। हाँ, क्यों वो भी बता देता हूँ। मेरा अभी भी नींद खुली नहीं है पूरी तरह से। तो आज मैं लेग वर्कआउट करने वाला हूँ, आज का सेशन। तो कल अगर साइकिलिंग पे जाता तो आज मेरे लेग्स थोड़े सोर रहते थे। एंड अपना गोल मसल बिल्डिंग है, तो अगर लेग्स सोर रहते थे तो आज का वर्कआउट करके कुछ मज़ा भी नहीं आता था। एंड इट विल बी अ बिट टीडियस फॉर आवर बॉडी टू रिकवर। तो इसलिए मैंने कल गया नहीं। देखते हैं अभी नेक्स्ट सेशन कभी है, उसके हिसाब से कार्डियो करने जाऊंगा। बट एनीवे ये तो आज अपना लेग वर्कआउट है, सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा। विल डू आर लेग प्रेसेस, विल डू आर लेग एक्सटेंशंस, और उसके बाद बाइसेप्स और ट्राइसेप्स करके ख़त्म कर देंगे। और एक चीज़ है कि ये जो अपना मॉर्निंग का सेशंस है, आई एम होपिंग कि मैं कंटिन्यूस टाइम पे आ जाऊँ। आज भी मैं लेट ही हुआ थोड़ा सा, तो कंटिन्यूस टाइम पे आने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो टाइम पे अगर आऊँगा तो एक चीज़ होगी कि मैं डेली आ सकता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के आना है एंड उसके बाद काम पे जाना है। तो काम में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो इसीलिए मैं इजीली आ सकता हूँ। 1 या 2 दिन थोड़े से प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो यह तभी छुट्टी मार सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना रूटीन जो है वो 6 डेज का रख दूँ। बट मैं लेट्स सी कैसे होता है, क्योंकि अगर साइकिलिंग भी करने मिल रही है देन आई वोंट लाइक मैं रुकूंगा नहीं। आई विल डू 4 डेज रूटीन। देखते हैं कैसे मतलब टाइम कैसे मैनेज हो रहा है। अगर 2 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं जिम में, देन आई विल स्टॉप डूइंग अपर बॉडी, लोअर बॉडी और पुश पुल लेग्स, या फिर कुछ अलग से डिज़ाइन करके मेरे लिए वर्कआउट करूँगा जिसमें वॉल्यूम कम हो, मसल ग्रुप्स कम हो, तो फटाफट हो सकता है वर्कआउट अपना। तो वो एक चीज़ है। बाकी यस, अपना डाइट मैं बोला था कि ये वीक में मैं चालू करूँगा डेफिसिट पे जाने के लिए। डेफिसिट पे मैं अभी तक गया नहीं हूँ। आई नो, मुझे एक बार आदत हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। तो एनीवे डेफिसिट पे जाने का मतलब ये वीक में मैं जाऊँगा। आई डोंट केयर, कुछ भी करके वेट लॉस करना है। मसल बिल्डिंग क्या होता है, मसल बिल्डिंग पे यूजुअली ध्यान चला आता है। एंड आई एम लाइक नो यार, वी नीड टू बिल्ड मसल। और डेफिसिट पे जब भी जाता हूँ तो वर्कआउट परफॉर्मेंस कम हो जाता है। इवन इफ इट्स लाइक अ स्लाइट डेफिसिट, तो वर्कआउट परफॉर्मेंस कम होना ही है, क्योंकि एनर्जी कम ले रहे हो आप, इंटेक कर रहे हो, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड आई डोंट लाइक दैट फीलिंग। आई डोंट लाइक गोइंग ऑन अ डेफिसिट एंड आई डोंट स्पेशली लाइक दैट फीलिंग। तो इसीलिए डेफिसिट पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट गुड थिंग इज आई एम एट 76 kilos. दैट इज आई लॉस्ट 1 kilo from my previous weeks of dieting. तो 76 पे भी कांस्टेंट हूँ। थोड़ा सा वाटर वेट गेन हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील। 1 या 2 दिन में उसको उतार सकते हैं। और देखते हैं कैसे करना है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वेट लॉस का। अगर करना है तो किधर ना किधर सेक्रीफाइस करना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो होगा नहीं वेट लॉस। सिंपल टर्म्स, कार्डियो हम लोग डेली कर नहीं सकते, इसलिए मेरा टीडी है वो जो थोड़ा सा कम ही रहेगा। अगर डेली कार्डियो नहीं, सॉरी, वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार तो कार्डियो कर लेता था, तो एटलीस्ट 2000 कैलोरीज या फिर 1900 कैलोरीज जो मेरा टीडी है वो बढ़ के 2200 या फिर 2300 तक चला आता है। अभी है नहीं,
इट डजेंट मैटर। और ऐसा नहीं है कि मैं डेली लाइक एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि काम मेरा फिक्स रहता है, उतना जो है उतना होता ही है, तो एक्टिविटी लेवल भी बढ़ा नहीं सकता। तो वी विल सी। और दूसरी चीज़, मैं सप्लीमेंटेशन जो है अपना, उसमें थोड़े से चेंजेस लाने वाला हूँ। जो लाइक कैप्सूल फॉर्म में जो सप्लीमेंट लेते हैं, थोड़ी सी बंद करने वाला हूँ, कुछ नए चालू करने वाला हूँ। आई एम के बारे में बात कर रहा था एंड मेरा वीडियो कट हुआ बीच में, तो यही बता रहा था कि सप्लीमेंट्स मैं जो कैप्सूल फॉर्म में ले रहा हूँ उसके कुछ थोड़े से ऐड करने वाला हूँ, एंड जो मैं ले रहा हूँ उसको बंद करूँगा। एंड तो जो अभी फ़िलहाल मैं बदलने का सोच रहा हूँ वो है हाइलुरोनिक एसिड ले रहा हूँ मैं, एंड B10 TMG ले रहा हूँ। तो उसमें से हाइलुरोनिक मैं ज़्यादा टाइम तक लिया नहीं है, लाइक 2 या 3 महीने ही लिया था। तो आई विल कंटिन्यू दैट वन टिल लेट जस्ट से 1 साल लेके देखता हूँ, एंड कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि नहीं मालूम नहीं, विल सी। अगर इफ़ इट रियली हेल्प्स अपने वर्कआउट्स में एंड टू मेक मी हेल्दी, देन आई विल कंटिन्यू यूजिंग हाइलुरोनिक एंड विल सी। तो अभी B10 के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि B10 TMG मैं ले रहा था, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 9 से 10 महीने के ऊपर मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ। तो लेट जस्ट से 1 साल होने को आया है उसको। एंड जब भी लिया था शायद से नोटिसेबल डिफरेंस था कि कुछ तो ले रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग ऑन अ हेल्दियर साइड, बट अगेन कंफर्म नहीं कर सकता। तो 2 या 3 महीने के लिए मैं उसको छोड़ दूंगा एंड वी विल सी कि कुछ नोटिसेबल चेंजेस आते हैं। मैंने लिया था मसल बिल्डिंग इन द होप्स ऑफ मसल बिल्डिंग, तो सोच रहा था कि मसल बिल्ड हो जाएंगे मेरे एंड इट विल बी गुड। विल सी कैसे होता है, देखते हैं। इफेक्टिव डोसेज उसका B10 TMG का 2.5 mg था, बट मैं 1.2 ग्राम ले रहा हूँ, तो 2.5 ग्राम लेना चाहिए, बट 1200 ग्राम का ही, मतलब 1200 mg का ही मैं ले रहा हूँ। सो आई डोंट नो कि क्या इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं, वो भी नहीं मालूम, बट वी विल सी। कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत महीने से लगातार ले रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म डोसेज इज ऑलवेज बेनिफिशियल देन शॉर्ट टर्म हाई डोसेज। मतलब सप्लीमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ, कुछ फार्मेसिस्ट की तरह नहीं बता रहा हूँ। तो यस दैट्स इट। सप्लीमेंटेशन के बारे में एक चीज़ है, और इतना ध्यान दो, जो कुछ भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो मेक श्योर दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। लाइक कोई भी अनशेंड कंपनी का उठा के मत ले लो, इवन इफ इट इज चीप, यू डोंट हैव टू गो एंड लाइक गेट इट। और स्पेशली जो फार्मा ग्रेड होते हैं ना, उनके चीप रहेंगे तो भी वो चल जाता है। एंड ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, भी बता देता हूँ। देखो 2 तरह के अपने सप्लीमेंटेशन आ रहे हैं, मतलब सारे वे प्रोटीन से लेके कोई भी टैबलेट आप खरीदते हो उधर तक। तो फार्मा ग्रेड पे ध्यान दो। चीप फार्मा ग्रेड इज गुड, बट ये चीप न्यूट्रास्यूटिकल के कुछ गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि देखो फार्मा ग्रेड सप्लीमेंटेशन जो होती है, जैसे कि मल्टीविटामिन या फिर कोई भी टैबलेट फॉर्म में कुछ भी रहेगा, तो फार्मा ग्रेड अगर रहेगा, एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड है, तो एक तो रिगरस टेस्टिंग होता है उसके ऊपर कि उसके अंदर मल्टीविटामिन बोला है तो उसके अंदर मल्टीविटामिन ही है, वो देखते हैं। कुछ नॉर्मल पाउडर या फिर ऐसा कुछ रहता नहीं है उसमें। तो मल्टीविटामिन अगर चीप रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें चीप इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। दे आर चीप फॉर अ रीज़न, बिकॉज दे आर मल्टीविटामिन एंड एवरीबडी शुड गेट इट। तो इसीलिए फार्मा ग्रेड जो होते हैं ना, यूजुअली
बेकाडेक्सामिन या फिर A to Z वाले हैं ना, दे आर चीप, लाइक टैबलेट्स बहुत चीप होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। इसीलिए ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लेना है मल्टीविटामिन जैसी चीज़ लेनी है, अगर उसमें फार्मा ग्रेड अवेलेबल है, एंड प्लीज़ गो फॉर फार्मा ग्रेड मल्टीविटामिन बिकॉज दे आर चीप। और न्यूट्रासूटिकल में क्यों नहीं जाना, अब न्यूट्रासूटिकल में क्यों नहीं जाना है, क्योंकि न्यूट्रासूटिकल इज़ नॉट हाईली रेगुलेटेड, मतलब उस पर ना गवर्नमेंट ध्यान देती है, उसमें कुछ भी कचरा बेच के बेच देंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे कंपनीज है जिसका एंड में नाम, जिसका स्टार्टिंग में नाम बिग है, नहीं बताऊंगा, ये सब नहीं बताऊंगा एनीवे। तो बहुत सारे न्यूट्रासूटिकल कंपनीज है जिसमें लाइक कचरा बेच देते हैं, एंड दे आर स्टिल नॉट, दे हैव नो चांसेस ऑफ स्लोइंग डाउन। उनका सेल्स दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट ये इसलिए फार्मास्यूटिकल ग्रेड अगर मल्टीविटामिन या फिर कोई भी सप्लीमेंट जो फार्मास्यूटिकल फॉर्म में आ रहा है, प्लीज़ गो एंड बाय दैट। इवन इफ इट इज़ चीप, इट्स गोइंग टू बी वेल रेगुलेटेड, वेल मेंटेन्ड, और उसकी क्वालिटी और ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ तो यूजुअली फार्मास्यूटिकल ग्रेड लेता हूँ, बहुत सस्ते पड़ते हैं, एंड आई डोंट हैव टू स्पेंड लाइक 600 रुपीज़, और कंपेरेटिवली 50 या फिर 60 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ भी पकड़ लो, तो ये 6 टाइम्स चीपर एंड द सेम इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी सेम रहती है। 600 वाला लो या फिर 100 रुपये वाला लो, क्वालिटी सेम रहती है। फार्मास्यूटिकल ग्रेड में बोल रहा हूँ मैं। न्यूट्रासूटिकल में थोड़ा सा इट्स यू कांट गारंटी, मतलब कंपनी के ट्रस्ट पे डिपेंड रहेगा। तो अभी जैसे बताएंगे नेकप्रो, उनके प्रोडक्ट्स दे आर रियली गुड एंड क्वाइट अंडररेटेड कंपनी बोल सकता हूँ मैं। तो दे आर द चीपेस्ट वे प्रोटीन सब आई थिंक इन द मार्केट, मतलब जिसमें वे प्रोटीन ही होता है, ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन बोल के उसमें कुछ कचरा डाल के दे रहे। तो मैं वो सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ नेकप्रो से, जितना भी हो जाएगा उतना। तो ये उस पर ध्यान दो, एंड प्राइस पे मत जाओ। यूजुअली क्वालिटी अच्छी रखो, हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि आप कोई भी सप्लीमेंट लोगे, ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए लोगे या फिर एक बार लेके ख़त्म करोगे। यू आर गोइंग टू टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ट्रस्टेड ब्रांड से लो। अगर न्यूट्रासूटिकल ब्रांड ले रहे हो तो ध्यान दो, और चीप सप्लीमेंट जैसे मल्टीविटामिन वगैरह है, उसको आप एक्सपेंसिव लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फार्मा ग्रेड कोई भी मल्टीविटामिन ले लो, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम न्यूट्रासूटिकल साइड। तो या और एक तो ट्रस्टेड रहेगी पहली बात तो, और उसमें जो चीज़ मेंशन की है वही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मल्टीविटामिन मेंशन किया है, कोई भी फालतू पाउडर आपको दे रहे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और थोड़ा सा ढंग से कंपनी वगैरह चूज़ करो, थोड़ा सा रिसर्च करो कंपनी के पीछे, एंड देन बाय। मोस्टली गो फॉर ट्रस्टेड सप्लायर्स लाइक मसल ब्लेस वगैरह जो है, उनके भी सप्लीमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड दे आर क्वाइट ट्रस्टेड। एंड एक चैनल है ट्रस्टिफाइड चैनल, तो मैं उसको फॉलो कर देता हूँ, क्योंकि उसमें लाइक ही रियली डज गुड जॉब ऑफ टेस्टिंग, लाइक थर्ड पार्टी टेस्टिंग करता है एंड कम्प्लीटली थरो टेस्टिंग करता है, हेवी मेटल से लेके सब। तो दैट्स रियली अ गुड थिंग एटलीस्ट फॉर इंडिया। तो ये अगर वो नहीं होता तो मैं सप्लीमेंट्स पर भरोसा ही नहीं करता था। तो अभी फ़िलहाल तो कर पा रहा हूँ मैं, इसलिए यह गुड बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सप्लीमेंट्स के बारे में इतना ही बताना था। मैं बाद में सप्लीमेंट्स पे भी अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा। दिस वाज अ रैंट टाइप वीडियो। तो वी विल सी, वर्कआउट बाकी है, वर्कआउट करेंगे एंड देन विल कंप्लीट